हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे कि एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज़ देखें। आज के इस लेक्चर में एडजॉइंट बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस जेईई मेंस में पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है तारिक अनवर और चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है वेरीफाई करना है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। आपको लेक्चर 1 में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा कि क्या था एडजॉइंट और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज था। तो चलिए ये है आपका कि इसको आपको वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। और आपको यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ये सेकेंड ऑर्डर का गिवन है और एक ये थर्ड ऑर्डर के लिए आपको ये चीज वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहला जो आपका मैट्रिक्स गिवन है वो कितना है, 3 4 2 एंड 1। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका आपको डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल ही लेते हैं। कितना है ये, 3 4 2 एंड 1। तो यहाँ से ये आपका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 4 2 ज़ा 8 यानी -5। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया आपका, -5। अब यहाँ से एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसके सभी एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे, उसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं जो मैट्रिक्स गिवन है उसका हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का निकालना है। और इसके लिए सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है साइन आपका, प्लस माइनस माइनस और प्लस, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो इसके लिए प्लस होगा। अब इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़िए, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 4 कर लेते हैं। 4 के लिए क्या साइन आएगा, माइनस डाल दीजिए, पहले ही माइनस। अब 4 के सामने वाला रो और कॉलम को छोड़िए, क्या बच रहा है आपके पास, 2, तो ये -2 हो जाएगा। फिर इसी तरह कोफैक्टर ऑफ 2 के लिए भी क्या साइन आ जाएगा, माइनस। और इसके सामने वाले कॉलम और रो को छोड़िए, क्या बच रहा है आपके पास, 4, -4 आ जाएगा। उसके बाद फिर कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, कॉलम और रो छूटेगा आपके पास 3। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन था उसका हम कोफैक्टर निकाल लिए। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख लीजिए कि देयरफॉर जो आपका कोफैक्टर आया, कोफैक्टर ऑफ ए कितना आया, 3 के लिए 1, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर दीजिए 1 3 और इसको भी इंटरचेंज कर दीजिए 4 और 2 के पोजीशन को भी। और यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको माइनस साइन लगा लेना है जो आया हुआ है ऑलरेडी आपके पास। अब जब कोफैक्टर हो गया तो अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज कर लेना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो के एलिमेंट्स को आप कॉलम में डाल दीजिए, 1 -2 -4 एंड 3, या रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। और इस तरह से ये आपका एडजॉइंट निकल के आ गया। अब जो हमको वेरीफाई करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, चलिए करते हैं, देखते हैं क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यही करना है। a क्या है मेरे पास, a जो मैट्रिक्स है वो देख लीजिए क्या है, 3 4 2 1, 3 4 2 एंड 1 इंटू एडजॉइंट कितना निकल के आया, 1 -4 -2 एंड 3। बस इसी को आप क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेना है इसका। तो चलिए देखते हैं, 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा आपका। फिर
3 इंटू -4 इज -12 प्लस 4 इंटू 3 इज 12। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू 1 इज 2 और 1 इंटू -2 तो ये -2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 इंटू -4 इज -8 एंड प्लस 1 इंटू 3 इज 3। ठीक है, अब देखिए यहां से इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 3 - 8 इज -5, -12 + 12 -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 0 और ये फिर आपका ये -5। तो ठीक है, तो देखिए क्या रिजल्ट आया आपके पास। अभी यहां पर जो आपका डिटर्मिनेंट था इसका वैल्यू कितना था, 3 - 8 यानी ये -5 के बराबर था। तो -5 कितना के बराबर है, डिटर्मिनेंट के बराबर है, ध्यान रखिएगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ से जो आपका रिजल्ट जो आया फाइनली वो क्या था। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि -5 0 0 और -5 है, तो -5 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से -5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स में आपको क्या बच जाएगा, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, और -5 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कितना के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लीजिए और ये जो है आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये बराबर हो गया आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, जो हमको यहाँ पे प्रूव भी करना था। तो इस तरह से हम लोग आसानी से प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर जो है, बी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है उसके लिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं बी के लिए क्या है। यहां पर जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 एंड 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 बाई 1 जितना भी एलिमेंट्स है उसका हम क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए उसको कोफैक्टर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए कोफैक्टर हम लोग 1 बाई 1 निकाल लेते हैं, यहाँ निकालते हैं। देखिए कोफैक्टर ऑफ, पहले सब जितना भी एलिमेंट्स गिवन है ना उसको लिख लीजिए 1, उसके बाद फिर कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ 2, फिर कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 0, फिर कोफैक्टर ऑफ -2, कोफैक्टर ऑफ 1 0 एंड 3। इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का कोफैक्टर हम लोग लिख लेते हैं, जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ये ऐसे लिख लेते हैं। अब आ जाइए, अब ये 3 × 3 का है, तो इसके लिए आपको मालूम है इसका जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस, यही साइन होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही से हम साइन भी डाल देते हैं। तो देखिए इसके लिए प्लस, इसके बाद इसके लिए माइनस, तो अल्टरनेट आप माइनस भी डाल दीजिए, अल्टरनेट आप इसमें क्या कीजिए, माइनस भी डाल दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको माइनस के वजह से कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए पहले ही जो भी साइन है हम यहाँ पे डाल दिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। 1 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, ये और ये छूटेगा आपका 0 और -0, 1 का 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट -1 का ये और ये छूटेगा 9 एंड -2, तो ये 9 और +2 हो जाएगा यानी -11 हो जाएगा। 2 के लिए, 2 का देखिए क्या होगा, यहाँ से ये और ये छूट जाएगा, ये 0 -0, तो 2 का जो कोफैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 के लिए, 3 का कोफैक्टर ये और ये छूट जाएगा, -3 -0, तो यहाँ से -3 -0 यानी +3 हो जाएगा आपका। फिर 0 के लिए ये कॉलम और रो छूटेगा, 3 × 1 2 × 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 -
2, दैट इज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका 0 का है ये और ये छूटा 3 - 2। उसके बाद -2 के लिए -2 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये रो और कॉलम छूटेगा आपका 0 -1, यानी ये 0 + 1 हो जाएगा, दैट इज -1 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 1 लेते हैं। 1 के लिए इसके सामने वाला रो और कॉलम छोड़िए, ये माइनस माइनस +2 - 0, यानी यहां से 2 - 0 हो जाएगा, दैट इज 2। उसके बाद नेक्स्ट 0 के लिए ये और ये छूटेगा आपका -2 - 6, यहां से आपका हो जाएगा -2 एंड -6, दैट इज +8। नेक्स्ट लास्ट 3 का देखिए क्या होगा। 3 के लिए ये और ये आपका छूट जाएगा, 0 - -3, यानी आपका 0 + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से क्या किए, जो भी एलिमेंट्स था उसका हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। यहाँ से जो भी कोफैक्टर था वो हम निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, अब हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसमें इसका कोफैक्टर होगा। क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ ए। इसका कोफैक्टर कितना आया देखिए, 0 - 11 एंड 0, 0 - 11 0, उसके बाद 3 1 - 1, 3 1 - 1 एंड उसके बाद 2 8 एंड 3 है, 2 8 एंड 3। ये क्या हो गया आपका कोफैक्टर हो गया। तो अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, देयरफॉर जो आपका एडजॉइंट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, रो के एलिमेंट्स को आप कॉलम में डाल दीजिए, यानी जो कोफैक्टर आया है उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। 3 1 - 1 2 8 एंड 3, ये इस तरह से आपका एडजॉइंट हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है, एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, यहां से जो मैट्रिक्स गिवन है उसके डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको फाइनली प्रूफ वही करना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है। तो चलिए यहाँ से ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ये 1 - 1 2, 3 0 - 2 1 0 एंड 3। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 1 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये और ये छूटेगा, ये 0 - 0, यानी ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ एक्सपेंड करने से पहले आप इस पर साइन डाल लीजिए, आसानी होगा। अब देखिए माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा आपका, ये और ये छूटेगा, 3 × 3 9 -2, तो +2 हो जाएगा। उसके बाद फिर +2 को आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, तो ये और ये छूटेगा, 0 - 0, ये आपका 0 हो गया। तो इस तरह से जो यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये तो आपका 0 है, ये 11 और ये भी 0, यानी कितना आ गया 11, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया आपके पास कितना आया 11। तो चलिए हम लोग याद रखते हैं क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आया वो कितना आया 11। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो हमको वेरीफाई करना है, a × एडजॉइंट ऑफ a। तो देखते हैं a × एडजॉइंट ऑफ a। a जो मैट्रिक्स है वो लिख लीजिए कितना है, 1 - 1 1 - 1, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 3 0 - 2 है, 1 0 एंड 3। ठीक है, उसके बाद फिर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपका यहाँ निकल के आया हुआ है, वो क्या है 0 3 2, उसके बाद -11 1 8, -11 1 एंड 8, उसके बाद 0 -1 एंड 3, 0 -1 एंड 3। ठीक है, अब चलिए इसी का आप प्रोडक्ट कर लीजिए। कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो चलिए देखते हैं वो कितना आ रहा है। 1 × 0 इज 0, -1 × -11 यानी +11, 2 × 0 इज 0। फिर नेक्स्ट 1 × 3, 3
-1 इंटू -1 ये -1 हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सिंपली क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 इंटू 2 इज 2, -1 इंटू 8 इज -8, 2 इंटू 3 इज +6। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब सेकेंड रो से करते हैं। 3 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू -11 इज 0 और -2 इंटू 0 इज 0। 3 इंटू 3 ये आपका 9, 0 इंटू 1 इज 0, -2 और -1 तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 इंटू 2 6, ये आपका 6 हो जाएगा। 0 इंटू 8 इज 0 एंड -2 इंटू 3 इज -6। नेक्स्ट देखते हैं, अब लास्ट आपका रो बच रहा है। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 11 0, 3 इंटू 0 इज 0। फिर 1 इंटू 3 इज 3, 0 इंटू 1 इज 0, 3 इंटू -1 इज -3। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, आपका क्या है, 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 8 इज 0 एंड 3 इंटू 3 इज 9। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। यहाँ आपका 11 बचेगा, ये 3 -1 एंड -2 तो -3 + 3 0 हो जाएगा आपका। यहाँ भी 6 + 2 8 -8 0, ये 0 ही है, ये भी 0 ही है आपका। 9 अब +2 यहाँ 11, 6 - 6 इज 0, ये भी 0 और ये भी 11। 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। बहुत ही आसानी से रिजल्ट आपका आ गया। देखिए आप यहाँ से क्या है, 11 को कॉमन कर लीजिए, कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 11 है इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू आया है वो मेरा कितना है, 11 आया हुआ है। तो चलिए फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए आप यूज कर लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड ये जो बच रहा है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई, बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर दिए। क्या कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बराबर होता है आपके उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का है, और आपको यहाँ गिवन है एडजॉइंट एडजॉइंट एंड एडजॉइंट, 3 बार यहाँ पर एडजॉइंट लिया है और उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 12 का पावर कितना है, 4 है। तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है कि ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपको लेक्चर 1 में हम बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकालते हैं और उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसे एडजॉइंट ए है, इसका डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं तो ये कितना के बराबर होता था, ए का पावर n-1 के, जहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 बार है, अगर 3 बार लेंगे तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हम 2 के लिए आपको निकालते हैं यहाँ से कि एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर कर लीजिए, इसको हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी, और ये कितना के बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये डिटर्मिनेंट बी का पावर n-1। ठीक है, अब आ जाइए, फिर यहां से देखिए, अब बी कितना को माने थे, एडजॉइंट ए को, एडजॉइंट ए को बी की जगह पर फिर वापस से हम क्या रख देंगे, एडजॉइंट ए रख देंगे, और ये कितना हो जाएगा, n-1। फिर देखिए आपका जो एडजॉइंट ए होता है वो कितना के बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए, और इसका पावर कितना, n-1 हो जाएगा, n-1, और इसका होल पावर आपका कितना है, n-1 है।
तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनांट a का पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 बार हो रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डिटर्मिनांट का पावर n-1 का स्क्वायर। एक बार में क्या था, एक बार अगर एडजॉइंट है और उसका डिटर्मिनांट ले रहे हैं तो n-1 का पावर 1 होगा, 2 बार में पावर 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 3 बार डिटर्मिनांट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनांट a का जो हो जाएगा आपका पावर n-1 का क्यूब हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है हम लोग इसी प्रॉपर्टी के यूज से अभी आगे भी नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्या है आपका यहाँ एडजॉइंट एंड अगेन एक और एडजॉइंट है और ये कितना के बराबर है, 12⁴ के। अब 3 बार जब एडजॉइंट आ रहा है तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि डिटर्मिनांट a, और यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 3 है, और यहाँ पर जो है वो n क्या है, ऑर्डर है। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ये n-1 का पावर 3 हो जाएगा और ये 12 का पावर 4। यहाँ n कितना है आपका, 3 × 3 है, तो यहाँ पर n कितना है आपका, 3 हो जाएगा। तो 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 = यहाँ से 12 का पावर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ बेस भी इक्वल नहीं है, पावर भी इक्वल नहीं है, तो देखिए काम करते हैं, यहाँ से हम इसको स्क्वायर इसका पावर 4 कर लेते हैं और यहाँ से 12 का पावर कितना हो जाएगा, 4। अब क्या है, पावर आपका इक्वल है तो बेस भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल हो जाएगा। तो डिटर्मिनांट a का स्क्वायर आपके 12 के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से डिटर्मिनांट a का जो वैल्यू होगा √12 यानी 4 × 3 यानी 2√3 इसका वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनांट a का। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ से कि a इनवर्स और इनटू एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनांट का वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। जो हमको निकालना है वो क्या है, डिटर्मिनांट ऑफ a इनवर्स और इधर आपका एडजॉइंट a, ये बराबर आप इसको लिख सकते हैं दो डिटर्मिनांट के फॉर्म में कि a इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। फिर आपको मालूम है कि इसको जो इनवर्स है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ a, और फिर इसको हम यूज कर सकते हैं 1/a के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एडजॉइंट a आया, एडजॉइंट a का डिटर्मिनांट आया, कहने का मतलब एडजॉइंट a के डिटर्मिनांट को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ऑफ a का पावर वही n-1, क्या n-1 जो प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से पावर n-1, तो ऑर्डर कितना है आपका, यहाँ n कितना है, फिर 3 है, तो जब यहाँ आप 3 यूज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनांट a का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये डिटर्मिनांट a, यानी आपका जो वैल्यू है कि a इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनांट वो कितना के बराबर आ रहा है, डिटर्मिनांट a के, और डिटर्मिनांट a का वैल्यू आपका कितना है, देखिए यहाँ 2√3। तो इस तरह से ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह ब्लैंक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि a एक आपका 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसके डिटर्मिनांट का वैल्यू 2 गिवन है, तो इसका वैल्यू आपको बताना है कि वो कितना के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं किस तरह से हम इसका सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन। यहाँ डिटर्मिनांट a का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 2 गिवन है, और किसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, 3 एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनांट 3a और इनटू a स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका डिटर्मिनांट का निकालना है। अब चलिए, आपको मालूम है कि अगर आपके पास a कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है हमको, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n का है,
तो आपको मालूम है कि किसी भी नंबर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इसका हम डिटर्मिनांट करेंगे तो इधर भी डिटर्मिनांट के आई जे और ये n इंटू एन हो जाएगा। यानी अगर n रो का है तो अब यहाँ से अगर हम k कॉमन करते हैं तो n रो है तो n जगह से ये क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा और ये k का पावर n और ये ए आई जे आपका जो एलिमेंट से रह जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनांट करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट है जितना रो होगा उतना उसका पावर, जो ऑर्डर होगा उसका वो पावर हो जाएगा। तो यहाँ 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो आप देख पा रहे हैं तो ये भी एक मैट्रिक्स ही। अब इसका डिटर्मिनांट कर रहे हैं तो यहाँ से 3 निकलेगा तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। बच क्या गया आपके पास एडजॉइंट और इधर आपका बच गया 3 डिटर्मिनांट ए और फिर ए स्क्वायर। अब आ जाइए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इस पूरे पोर्शन को आप ए समझिए। अब आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट जब करते हैं तो ये डिटर्मिनांट ए का पावर कितना हो जाता है, n-1 हो जाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए इस पूरे पोर्शन को ए समझिए। तो अभी क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनांट 3a और इंटू ए स्क्वायर और इसका पावर कितना आ जाएगा n-1। तो n यहाँ ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं यहाँ से ये 3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ फिर यहाँ से अगर हम 3 को बाहर करते हैं, इस यहाँ भी डिटर्मिनांट है, यहाँ भी आपका क्या है एक डिटर्मिनांट है। जब यहाँ से हम 3 को बाहर करेंगे तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। फिर बच क्या जाएगा आपके पास डिटर्मिनांट ए और इधर कितना है ए स्क्वायर और इसका पावर 2, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये आपका 3 का क्यूब इंटू ये 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 27 और डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आपको गिवन है कितना 2। तो 27 इंटू 2 यानी ये आपका 54 और इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए फिर इसी तरह से हम यहाँ से 54 अगर निकालते हैं, के निकालते हैं तो के का पावर कितना आ रहा है n आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ भी जब 54 को हम बाहर निकालेंगे तो ये 54 का कितना आ जाएगा क्यूब और पहले से पावर क्या है आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका लास्ट में जो बचेगा ये कितना ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए ये 3 का क्यूब और ये आपका हो जाएगा 54 का पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये a इसको आप लिख सकते हैं a का पावर 4 पावर इंटू हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनांट a का पावर n, पावर को बाहर ले जा सकते हैं तो ये पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 54 है, 54 को अभी रहने देते हैं पावर 6 इंटू यहाँ a डिटर्मिनांट a का वैल्यू कितना है 2 है तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा ये 3 का क्यूब इंटू 54 है तो 54 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 6 और इसका पावर 6 है इंटू 2 टू दी पावर 4। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3 टू दी पावर 3, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 का पावर 6 फिर 3 का पावर 6, 6 का पावर 6 और इंटू 2 टू दी पावर 4, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए 3 का पावर यहाँ से कितना हो जाएगा इधर में लिख लेते हैं फाइनल आंसर। देखिए हमको जो आंसर लाना है वो 3 बेस में और 6 बेस में लाना है, यानी आपको
2 बेस को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आपका यहाँ 2 का पावर 4 है, तो एक काम करते हैं यहाँ से 2 का पावर 4 आ रहा है, तो 2 का पावर 4 है, तो एक काम करते हैं यहीं से इसको तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। ये आपका चलिए यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 3 टू द पावर 3 इंटू ये है 54 का पावर आपका 6 हो गया, और ये आपका 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 है, तो ये 2 का पावर 4। अब जो आंसर हमको लाना है वह सब 3 और 6 बेस में लाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको आप लिख दीजिए 3 का पावर 3 इंटू यहाँ से 54 है, तो 54 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 27, इसका पावर 6 है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का पावर क्यूब इंटू यहाँ से ये 2 का पावर 6 हो जाएगा, और ये 27 का पावर 6 हो जाएगा। तो और फिर पहले से यहाँ आपका क्या बच रहा है, बाहर में 2 टू दी पावर 4 है ये आपका यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 का पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर यहाँ 6 है, और ये 27 है ना, 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और 3 का क्यूब, या ऐसा करते हैं इसको 2 इंटू 3 भी लिख लेते हैं। 27 को 9 इंटू 3, ये 3 का क्यूब लिखेंगे, तो 3 का क्यूब लिख लेंगे, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 3 का पावर 18 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 का पावर 4। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये 3 का पावर आपका 21, और इंटू ये आपका 2 का पावर 10, ऐसा है। मगर हमको यहाँ 6 बेस में चाहिए। क्या चाहिए, 6 बेस में। तो एक काम करते हैं, आप इसमें से 10, 3 का पावर 21 है ना, यहाँ 2 का पावर 10 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 11 एंड 2 टू दी पावर 3 का पावर यहाँ से 3 का पावर आप यहाँ से लिख दे सकते हैं 10, और इंटू 2 का पावर 10, ये 3 का पावर 11, और यहाँ से देखिए बेस सेम है, आपका पावर सेम है, तो क्या करेंगे, वहाँ से पावर को ऐसा कर लेंगे। आपको मालूम है कि a का पावर n और b का पावर n है, तो a इंटू बी का पावर आप n ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 का पावर 10 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आसान लगे, वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक ही है। चलिए 3 का पावर 11 एंड 6 का पावर 10, ये ऑप्शन सी हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स गिवन है, और ये इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3 का है। ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है, तो आपसे पूछ रहा है ये 32 के पावर n के बराबर है, तो 3n प्लस अल्फा किसके बराबर होगा। तो सेम जो प्रॉपर्टी हम वहाँ यूज किए हैं वही हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका वैल्यू आपका कितना होने वाला है। क्या है ये, 2 एडजॉइंट 2 टाइम्स एडजॉइंट 2a, ऐसा है। ये कितना के बराबर है, 32 के पावर n के बराबर है। अभी अभी आपको प्रॉपर्टीज से बताया गया क्या, कि जैसे ही 2 को बाहर निकालिएगा, ऑर्डर कितना है, 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट 2 टाइम्स एडजॉइंट, और ये फिर 2a डिटर्मिनेंट, और ये 32 का पावर n हो जाएगा।
फिर यहाँ से देखिए आगे ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब। अब देखिए अब फिर वही है, इतना देर को इतना को आप थोड़ी देर के लिए ए समझ लीजिए, क्या मान लीजिए उसको ए। तो आपको प्रॉपर्टी पीछे भी बताया भी, जैसे ही हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट करते हैं उसका पावर कितना हो जाता है n-1। तो आप इसको ए समझ रहे हैं, तो एडजॉइंट ए और उसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ ऑर्डर कितना है 3 × 3 का है। तो देखिए अभी क्या होने वाला है 2 एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू 2a, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये जो बराबर हो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इस एडजॉइंट को हटा रहे हैं, डिटर्मिनेंट है तो पावर n-1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर और ये 32 का पावर n। फिर देखिए यहाँ 2, जैसे अभी यहाँ से 2 बाहर निकाले थे तो यहाँ भी 2 है आपका, 2 बाहर निकलेगा तो 2 क्यों निकलेगा, और ऊपर में पावर कितना है स्क्वायर है, यानी 2 का पावर क्यू और यहाँ से 2 का पावर 6 निकलने वाला है। और आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट 2a है, एडजॉइंट 2a है, थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा गया ये, ठीक है ना। एडजॉइंट 2a हो जाएगा और इस पर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को रहने दीजिए और ये कितना है 32 का पावर n। अब इधर में क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, ये 2 बेस सेम है, पावर आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर क्या है, फिर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट 2a का पावर n-1 यानी 3-1 2, और पहले से 2 है, ये 2 और पहले से पावर आपका क्या है इस पर 2 है, ठीक है। और ये कितना के बराबर है 32 के पावर n के। बस क्या है जो ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, बस उसी को हम अप्लाई करते जा रहे हैं। और एक जो यहाँ पे कांस्टेंट जो आ रहा है 2 है, ये नंबर जो है इसको किस तरह से हम बाहर निकालेंगे ये चीज़, और वो डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी, बस यही हमको अप्लाई करते चले जाना है और सारा आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या है 2 का पावर 9, फिर देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा 2a का पावर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ से ये 32 का पावर n। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ से आप 2 को बाहर निकालिए, 2 को बाहर निकालिएगा तो कैसे निकलेगा 2 का क्यूब, और पहले से पावर कितना है 4 है तो ये 2 टू दी पावर 9, और 2 का क्यू अगर बाहर निकालते हैं पावर 4 है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 का पावर 12 हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा डिटर्मिनेंट a का पावर 4 इज इक्वल टू 32 का पावर n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का पावर 21 और ये 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 32 का पावर n। अब देख लीजिए यहाँ से ये 2 बेस में पावर कितना हो जाएगा 21 + 4 25 हो जाएगा, तो इधर भी आप 2 बेस में कर लीजिए तो 2 का पावर 5 आपका कितना होता है 32 होता है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 5n। तब यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा आपका बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, यानी 5n जो हो जाएगा वो 25 के बराबर हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब आपको वैल्यू कितना निकालना है 3n + अल्फा का, तो n निकल गया आपका। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है अल्फा फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए अल्फा यहाँ दिख रहा है और डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना दिए हुआ है 2 दिए हुआ है, बस इसी के यूज से हम लोग अल्फा भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन से हम डील करते हैं, और जो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी है उसको आपको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स a है वो लिख लीजिए 1 2 3 अल्फा 3 1 1 1 एंड 2 है ये आपका, और ये कितना के बराबर है 2 के बराबर है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, इसको 1 को सिलेक्ट करते हैं ये और ये छूटेगा, 3 2 जा 6 -1,
उसके बाद -2 को सिलेक्ट करते हैं तो 2 अल्फ़ा -1, उसके बाद +3 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये और ये छूटेगा, ये अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 4 अल्फ़ा माइनस +2 और ये +3 अल्फ़ा -9 इज इक्वल टू 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 5 + 2 7 -9 -2, तो -अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू 2 है, तो -अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, देयरफॉर फाइनली अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका -4 हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा निकल गया, n निकल गया आपका। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 3n प्लस अल्फ़ा का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो अल्फ़ा और n जब निकल ही गया तो निकाल लीजिए इसको। देयरफॉर क्या पूछ रहा है आपसे, 3n प्लस अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से 3n का वैल्यू कितना आया 5 और प्लस अल्फ़ा का वैल्यू -4 निकल के आया है यहाँ आपका। तो ये कितना हो जाएगा 15 एंड -4 दैट इज 11। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं था, बस क्या है आपको एडजॉइंट का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, उसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी तरह से n दे देगा आपका, अल्फ़ा दे देगा, अननोन दे देगा, बस इसी को क्या करना है आपको सॉल्व करके निकाल लेना है। तो ये भी इजी ही क्वेश्चन था, ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इसी साल का 23 का ही है। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर था आपका वो प्रॉपर्टीज बेस्ड था, उस पर हम लोग 4-5 क्वेश्चन किए। तो चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपको इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह के क्वेश्चन पे और भी आपको जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, अब आसानी से जो भी इससे रिलेटेड इस तरह का जो भी क्वेश्चन है एडजॉइंट 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 इस तरह से करके देगा, आप उसको बहुत ही आसानी से ये सब का यूज करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह का जो भी कंटेंट है मिल पाए और वो भी इनका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।